अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, सूरह बक़रा की इब्तिदाई आयात आप हज़रात के सामने तिलावत की गई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम वल्लाहु अअलमु बिमुरादी। इसके माने तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है कुरान मजीद, ला रैब फ़ीह, जिसमें शक नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। ये जो ला है ना, ला रैबा पे, इसे अरबी में कहते हैं लाए नफ़ी जिन्स, पूरी जिन्स की ही नफ़ी कर देना। मिसाल से समझते हैं, अरबी में ला रजुलुन फिल बैत, घर में कोई आदमी नहीं था। ला रजुलुन फिल मस्जिद, मस्जिद में कोई आदमी नहीं था। लेकिन ला रजुलुन दो पेश के साथ, ला रजुलुन फिल बैत, ला रजुलुन फिल मस्जिद, इसका माना हुआ घर में कोई आदमी नहीं था, मस्जिद में कोई आदमी नहीं था। अगर ला रजुला लाए जबर के साथ में, दो पेश हटा करके, अब हो जाता है घर में कोई इंसान ही नहीं था, मस्जिद में कोई आदमी नाम की कोई चीज नहीं थी, यानी उसमें मुबालगा हो जाता है, उसमें और गहराई। तो ला रैब फ़ीह का मतलब है इस किताब में शक नाम की ही चीज नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। हुदन लिल मुत्तक़ीन, और हिदायत है ये किताब मुत्तक़ी लोगों के लिए। इसमें गुज़िश्ता जुमा मैंने आप हज़रात के सामने मिसाल दी कि मुत्तक़ी कहते हैं जिनकी फितरत सलीमा हो सकता है ये लफ्ज़ थोड़ी गाड़ी उर्दू वाला हो गया हो, भी फितरत सलीमा क्या है, फिर ये क्या है। फिर मिसाल से बात समझाई कि जैसे बारिश पूरे शहर में बरसता है, लेकिन बंजर ज़मीन को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऐसी ज़मीन जो ज़रख़ेज़ हो, जिसके अंदर फल फूल उगाने की सलाहियत हो, ऐसी ज़मीन जो है बारिश से फ़ायदा भी उठाती है और फल भी देती है और फूल भी देती है। फिर बात को और वजाहत के साथ समझाने की कोशिश की गई थी कि जिनके दिल हिदायत को कबूल नहीं कर रहे हैं, गोया कि वो बंजर ज़मीन है, और जिनके दिल कबूल कर रहे हैं गोया कि वो फितरत सलीमा वाले हैं। इसकी एक और मिसाल समझिए, कुरान मजीद में कभी कभी कोई फेल बोल करके, बात को गौर से सुनेंगे तो समझ में आएगी, ऐसी कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। कभी कभी फेल बोल करके इरादा मुराद लेते हैं, कभी कभी फेल बोल करके दावा मुराद लेते हैं। मैं मिसाल दूंगा, बात समझ में आ जाएगी। सूरह सफ़ में है कुरान मजीद के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून,
ऐसी बातें क्यों कहते हो जो तुम नहीं करते। उस ज़माने में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के मुनाफिकीन जो है ये कहते थे कि भी जिहाद का हुक्म क्यों नाजिल नहीं होता, हम जिहाद में जाएंगे, हम जिहाद में जाएंगे, हम जिहाद में जाएंगे। जब जिहाद का हुक्म आ गया तो पीठ फेर दिए। तो अल्लाह ने फरमाया जब अमल नहीं करना था, पीठ फेरना था, तो क्यों दावा करते रहे कि हम जिहाद में जाएंगे, हम लड़ेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे। जैसे आज भी बाद लोग जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मौका आता है तो पीठ फेर लेते हैं। तो ये फेल कहा, लेकिन उसमें दावा है, कभी कभी इरादा फेल है। जैसे कुरान मजीद में दूसरी आयत में है, या अय्युहल्लज़ीना आमन, ऐ ईमान वालों, इज़ा कुमतुम इलस्सलाती। लफ्जी तर्जुमा देखें तो जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ। फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू, वज़ू की आयत है। तो तुम जो है अपने चेहरे को धोना, हाथ को धोना, सर का मसाह करना, पैरों को धोना। अब सवाल पैदा होता है भी नमाज को खड़े हो गए तो बाद में क्या वज़ू बनाना उसको। इज़ा कुमतुम इलस्सलाती, जब तुम नमाज को खड़े हो जाओ। अब खड़े हो जाने के बाद वज़ू बनाना क्या, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसाह करना, पैर धोना। यहाँ जो है इरादा फेल है। जब तुम नमाज को खड़े होने का इरादा करो, इसका तर्जुमा भी ये है, हुदल लिल मुत्तकीन का मतलब ये है ये किताब हिदायत है जो मुत्तकी बनने का इरादा करते हैं। बात समझ में आ गई। जिनके दिलों में मुत्तकी बनने का इरादा ही नहीं है, जो मुत्तकी बनना ही नहीं चाहते हैं, उनके लिए ये किताब कोई हिदायत नहीं देती है। हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, उनके कुछ सिफात बयान फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि मुत्तकी कौन लोग होते हैं। एक सिफत अकीदे से मुताल्लिक़ है, दो सिफत अमल से मुताल्लिक़ है। अकीदा क्या है, वो गैब पर ईमान रखते हैं। मतलब क्या, जिन चीज़ों को उन्होंने कभी देखा नहीं उसे मानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद है, हमें इसका यकीन है। जहन्नम है, जन्नत भी है। जो नेक अमाल करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो बुरे अमाल करेगा वो जहन्नम में जाएगा। हमने देखा नहीं लेकिन यकीन है। ये किताब अल्लाह की नाजिल करदा किताब है। हमने कभी आसमान से जिब्रील को उतरते नहीं देखा, हमने कभी आयतों को उतरते हुए नहीं देखा। सहाबा ने देखा था ना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर बैठे हुए हैं, अचानक वही के आसार ज़ाहिर हो गए। चेहरा जो है पसीना, चेहरे पर पसीना छूटने लगा और पूरा चेहरा जैसे अनार निचोड़ दिया गया हो, और ऊँटनी बिदकना शुरू हो गई। उसमें मक्खियों की भिन भिनाहट की आवाज़ आती थी जब वही नाजिल होती थी। मक्खी जब भिन भिनाती ना, विंग विंग ऐसे इस तरीके से आवाज़ आती थी। सहाबा ने तो कुरान को उतरते हुए देखा, बदर में फरिश्तों की मदद को देखा, लेकिन हमने नहीं देखा। फिर बाज़ उलमा ने देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमने नहीं देखा, लेकिन हम मानते हैं। तो फिर फरमाया वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। याद रखिए, जो दुनिया में आदमी को अगर किसी चीज़ का यकीन ना हो ना, फिर उसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। जैसे एक इंसान को यकीन होता है कि मैं डॉक्टरी करूंगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो मेरी अच्छी इनकम होगी, मुझे फ़ायदा होगा। फिर वो जाके दाखिला लेता है, एडमिशन लेता है, डिग्री हासिल करता है। एक आदमी को यकीन है कि मैं ट्रेन में बैठूंगा चेन्नई की तो मैं चेन्नई पहुंचूंगा, मेरा काम पूरा होगा। और एक आदमी को यकीन है कि मैं बाहर निकलूंगा, दुकान खोलूंगा तो मेरी कमाई का जरिया होगा। जब इंसान को यकीन ही नहीं तो फिर उसकी गाड़ी आगे नहीं चलती है। यकीन बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन ये जो एथिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि जब तक हम किसी चीज़ को देखते नहीं हम यकीन नहीं करते। हालांकि देखिए, आदमी सोया हुआ है, बहुत देर से सोया हुआ है, समझो बीमार था, खुदा ना खास्ता मरीज था। आंख खुली तो टाइम देखा, मोबाइल उठा के देखा, उसमें लिखा हुआ है 2 AM, मतलब क्या है, रात के 2 बजे हैं। वो बाहर जाकर के काली रात छा गई है ये नहीं देखा है, घड़ी ने बताया तो मान लिया। अब उठा देखा तो देखा है 2 PM, मतलब क्या है, दोपहर में सूरज निकल चुका है, सूरज को नहीं देखा है। कितनी बड़ी हिमाकत है। इन सारी चीज़ों को इंसान बगैर देखे के तस्लीम कर लेता है। वे केरला को जो नहीं गए हैं, अमेरिका को जो नहीं गए हैं, लंदन जो नहीं गए हैं,
और यूरोप पेरिस वगैरह जो नहीं गए हैं, मानते नहीं मानते हैं? देखा नहीं है ना, फिर कैसे मानते हैं? ये दुनिया की ये आर्जी चीजें तो यकीन करते हैं, लेकिन अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं। क्यों? देखा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत की देखने की ताकत, कैपेसिटी इंसान के अंदर नहीं है। जो इंसान 12 बजे सूरज को 2-4 मिनट आंखें नहीं मिला सकता है, वो खुदा को कैसे देख सकता है? जिस इंसान की आंखें इतनी कमजोर हैं कि हल्का सा पर्दा डाल दिया जाए तो पर्दे के उधर क्या है वो नजर नहीं आएगा, वो खुदा को देखने की बातें करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को कमजोर बनाया है, उसकी ताकत महदूद ताकत है। उसे देखने की अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अहकमुल हाकिमीन है, जिसने पूरी कायनात को बनाया, अगर वो हर एक को नजर आना शुरू हो जाए तो देखने वाले के अंदर कितनी ताकत होनी चाहिए। तो बहरहाल अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं, व युकीमूना अस्सलाता, और जो नमाज को कायम करते हैं। इसमें एक और चीज़ देख लीजिए, उलमा ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब जो मुत्तकी बनना चाहते हैं, जो डरने वाले बनना चाहते हैं, जो मुत्तकी बनने का इरादा रखते हैं, जिनकी फितरत सलीमा है, हमेशा इस किताब ने उनको फ़ायदा दिया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कितने बहादुर थे। मक्के में उन जैसी दूसरी मिसाल नहीं मिलती थी, इतने बड़े बहादुर थे। घर से वहां से मीटिंग से निकले थे अलायाज़ु बिल्लाह कि मैं कत्ल कर दूंगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। घर गए हैं, रास्ते में जा रहे थे तो किसी ने बताया कि अभी तुम्हारे बहनों ही ईमान ला चुके हैं और तुम्हें घर का पता नहीं और तुम वहां जा रहे हो कत्ल करने के लिए। अब घर में आए हैं, दरवाजे को दस्तक दी है, अंदर एक सहाबी उनके बहनोई को कुरान पढ़ा रहे थे। जब तक वो छुप जाएं, इन्होंने घर खोलने में थोड़ी देर ताख़ीर की। तो वो ताख़ीर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शुरू में आए हैं तो खड़े होकर के सुने कि अंदर क्या चल रहा है। सूरह ताहा की आयतें अंदर पढ़ी जा रही थी। ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। ऐसा आदमी जो कत्ल के इरादे से निकला है, चंद आयतें उसके दिलो दिमाग में, उसके कानों में क्या पड़ी। हज़रत उमर ने फरमाया वो औराक़ लाओ, उन सफ़हात को लाओ, मैं देखना चाहता हूँ। उनकी बहन ने फरमाया कि तुम पाक नहीं हो, तुम अभी इसको छू नहीं सकते हो। फिर गुस्ल किया, फिर पढ़ा है, तो फिर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर के कलमा पढ़ लिए। थोड़ी देर में कैफियत कैसी बदल गई। नज्जाशी सहाबा जो है पहली जो हिजरत किए हैं वो हबशा की तरफ किए हैं। नज्जाशी हबशा की तरफ हिजरत किए। दूसरी जो हिजरत हुई है वो मदीना मुनव्वरा की तरफ हुई है। पहली जो हिजरत सहाबा नज्जाशी की तरफ किए हैं, हबशा की तरफ किए हैं। सहाबा को ये बात मालूम थी कि हबशा का जो बादशाह है नज्जाशी है, वो एक यानी कोई शिद्दत पसंद आदमी नहीं है, वो बात को समझता है, लोगों की मदद करता है। ये बातें तो उस वक़्त में, उस दौर में चलती थी, सेकुलर जहन का है। तो ये सहाबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु भी उसमें थे। जा करके नज्जाशी से कहा कि हम तुम्हारी पनाह चाहते हैं। नज्जाशी ने कहा कि देखो, पहले मैं तुम्हारे बारे में तहक़ीक़ करूँगा। तुम लोग जो मक्के मुकर्रमा से आए हो, ऐसा तो नहीं कि किसी को अपने शहर वालों को धोखा दे करके आ गए हो, तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई वारंट जारी हो और तुमने खुदा न खास्ता कोई गलत काम करके आ गए हो और मैं तुम्हें पनाह दे दूं और पुलिस तुम्हें तलाश कर रही हो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ है, तो मैं तुम्हें पनाह ज़रूर दूंगा। तो सहाबा ने फरमाया ज़रूर। तो उस वक़्त में उसने जो रिपोर्ट ली हज़रात सहाबा से, उन्होंने फरमाया कि देखो कि ऐसी ऐसी बात थी, हम ईमान लेकर के आए, इस बुनियाद पर लोग हमें सता रहे हैं, हमें पत्थर से मारते हैं, हमें तपती हुई धूप में लिटा देते हैं। ये सारी बातें सुन करके नज्जाशी ने, जिनका नाम जो है अस्महा था, नज्जाशी तो हबशा के बादशाह को कहते थे, उनका नाम जो है अस्महा था, हज़रत अस्महा रज़ियल्लाहु अन्हु, इस्लाम लेकर के आए। उसके बाद नज्जाशी ने क्या किया कि हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब को बुलाया रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत जाफ़र हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई। उन्होंने फरमाया कि तुम बताओ कि तफसीलात क्या हैं। तो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया देखो, हम लोग मुर्दार खाते थे, मरे हुए जानवर खाते थे, हमारे पास कोई तहजीब नाम की चीज़ नहीं थी। ये नबी आए, इन्होंने अल्लाह के एक होने का दावा किया और अल्लाह के एक होने को बतलाया। तो फिर नज्जाशी ने फरमाया कि
उनकी पिछली ज़िंदगी जो है कितने साल के हैं, कहा 40 साल के आसपास में हैं। इससे पहले कभी झूठ बोला है, कहा 40 साल से पहले कभी झूठ नहीं बोला है। तो फरमाया कि ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी 40 साल की ज़िंदगी में, हालांकि गांव में रहते ना आदमी गांव वालों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, शहरों में तो नहीं पता चलता है, बड़े शहरों में और पता नहीं चलता है। आप बेंगलुरु चले जाएं, मुंबई चले जाएं, दो घरों के बाद में कौन रहता है पता नहीं चलता है। गांव जितना छोटा होता जाएगा, खरियों में तो हर घर की बात हर घर को मालूम रहती है कि इनके घर में चल क्या रहा है, मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ नहीं हुआ, सास और बहू के दरमियान में क्या हो रहा है, क्या कमा रहे हैं क्या नहीं कमा रहे हैं, कोई चीज़ करियों में छुपती नहीं है। घर से घर बात पहुंच जाती है। मतलब क्या है कि करियों में इंसान अच्छी तरीके से जानता है। तो फरमाया कि जो इंसान पिछले 40 साल ज़िंदगी में कभी किसी के सामने झूठ नहीं कहा और अचानक इतना बड़ा झूठ कह दिया हो कि अल्लाह एक है, ये कैसे मुमकिन है। जो इंसान ज़िंदगी में कभी मस्जिद से चप्पल नहीं उठाया, ये मुमकिन है क्योंकि पूरी बैंक लूट करके चला गया। इंसान धीरे धीरे कदम उठाता ना, पहले छोटी चीज़ चुराता है, 5 रुपये वाली चीज़ उठाएगा, 10 रुपये वाली उठाएगा, पहले किसी का कलम उठाएगा, पेंसिल उठाएगा, माँ नहीं रोकेगी, फिर चलते 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 वो बड़ा डाकू बन जाएगा। लेकिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की पिछली ज़िंदगी कभी झूठ नहीं कहा और कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी का माल नहीं लिया, कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, कभी कोई हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। फरमाया वो कलाम क्या लाए हैं, उनके ऊपर कलाम नाजिल होता है। तो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने नज्जाशी के सामने सूरह मरियम की आयतें पढ़ी, काफ हा या आइन साद, ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्रअती आक़िरन फ़हब ली मिन लदुनका वलिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, यहूद के मुकाबले में ईसाई क्रिश्चियन किताब से ज़्यादा करीब है। इस वजह से कि क्रिश्चियनों के अंदर, नसरानियों के अंदर तकब्बुर नहीं है। एक आध किसी के अंदर हो सकता है, यहूदियों के अंदर घमंड कूट कूट के भरा हुआ है। यहूदी भी अहले किताब हैं, नसरानी भी अहले किताब हैं, लेकिन नसरानी किताब से ज़्यादा करीब इस वजह से हैं कि वो बात को तस्लीम करते हैं, उनके अंदर ज़िद नहीं है, हट धर्मी नहीं है, उनके दिल के अंदर घमंड नहीं है। ये मेरी बातें नहीं हैं, ये शरीयत की बातें बता रहा हूँ। तो फिर नज्जाशी भी नसरानी था, क्रिश्चियन था, लेकिन वो मुतकब्बिर नहीं था। तो जैसे ही उसने सूरह मरियम की आयतें सुनी हैं, हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने तिलावत के दौरान आँख उठाकर ये उसकी आँख से तो आंसू जारी थे। उन्होंने सूरह मरियम की 2 रुकू ख़त्म किए। जैसे ही ख़त्म किए, नज्जाशी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा था, ये किताब हिदायत है। जो मुत्तकी बनना चाहें, जो सुधरना चाहें, जो संवरना चाहें, आज भी उलमा ने लिखा है जो इंसान कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करता है, अगरचे कि किताब को नहीं समझता हो। हमारी ज़ुबान अरबी ज़ुबान है क्या? कोई भी सफ़ा खोलो हम पढ़े, समझ में आता है क्या? नहीं समझ में आता है। लेकिन कसरत तिलावत की वजह से जो इंसान कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को नरम करके रखता है, उसका दिल सख्त नहीं होता है। बहुत सारे सिफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर पैदा कर देता है बग़ैर समझे के। उलमा ने लिखा इसकी वजह यह है, कुरान मजीद की जब तिलावत हो रही है, वो ज़ुबान को नहीं जानता, वो कुरान मजीद को नहीं समझता, लेकिन उसकी रूह चूँकि समझती है तो बहुत सारी चीज़ों को उसकी रूह खुद ब खुद ले लेती है। मैं मिसाल से बात समझाऊंगा। हज़रत तुफ़ैल बिन अमर बिन दौसी, ये यमन के रहने वाले थे, बहुत बड़े अमीर थे यमन के। मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए हैं नबूवत के 11वें साल में। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके गए, उससे चंद दिन पहले, हिजरत से चंद दिन पहले ये यमन से मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए। जैसे ही मक्का मुकर्रमा आए तो मक्के मुकर्रमा के कुरैश सरदार वगैरह हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दौसी को उन्होंने घेर लिया। उन्होंने कहा देखिए हम बड़ी परेशानी में हैं, एक शख्स हमारे दरमियान में पैदा हो गया है और वो भाई बहन में जुदाई डाल रहा है, बाप बेटे में जुदाई डाल रहा है, माँ बच्चों में जुदाई डाल दे रहा है, दोस्तों में जुदाई डाल दे रहा है, पता नहीं कैसी बातें कर रहा है। और जो भी उनकी बातों को सुनता है उनकी बात के अंदर आ जाता है।
वो कुछ पढ़ते हैं, सुनता है तो इंसान पिघल जाता है। कौन कह रहे हैं? कुफार कह रहे हैं। लिहाजा तुम उनकी बातों में नहीं आना, तुम उनकी बातों में कभी नहीं फंसना। जैसे आज भी होता है ना, कभी कभी इंसान, कोई मजबूत इंसान आता है तो इंसान जाता है कि देखो उन्होंने बराबर नहीं, उनकी बातें, ख़ास तौर से रिश्तों का जब मामला होता है, कभी रिश्ता अगर हुआ तो कहते हैं कि हम ना उनको पहले से नहीं हो रहा था, हो सकता है उन्होंने आगे चल करके हमारे बारे में तुम्हें नेगेटिव कोई रिपोर्ट दे दें, पहले ही बता देते हैं ताकि आगे चल करके कोई नुकसान ना हो। तो मक्के के लोगों ने भी कहा कि आप उनका कलाम ना सुने, वो अलियाज़ुबिल्लाह जादूगर हैं, साहिर हैं, सहर कर देते हैं। तो तुफैल बिन अमर दौसी रात में मस्जिद हराम गए, कानों में रुई रख करके उन्होंने देखा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मताफ में नमाज पढ़ते हैं। इतना खूबसूरत चेहरा, इतना पाक दामन, देखे तो देखते ही रह गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंबिया के चेहरों पर कशिश रखता है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह एक स्टेशन पर ट्रेन से, रेल से उतरे, एक ईसाई आया, उसने कहा मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया क्यों? कहा तुम्हारा चेहरा झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। जब तुम्हारे चेहरे पर इतनी खूबसूरती है तो तुम्हारे नबी के चेहरे पर कितनी खूबसूरती, चेहरा कितना कशिश होगा। सिर्फ चेहरा देख करके अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी का वो इस्लाम लेकर के आया। तो तुफैल बिन अमर दौसी कहते हैं मैं देखा तो देखते ही रह गया, कितना खूबसूरत है। कानों में रुई थी, जाहिर बात है रुई तो पूरी आवाज़ को नहीं काटती, थोड़ी कम कर देती है, वॉल्यूम थोड़ा कम कर देती है। वो कम रुई के अंदर से ही, थोड़ा कम वॉल्यूम में ही जो कुरान की आयतें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पढ़ रहे थे, भिन-भिनाट सी वो खूबसूरत आवाज़, वो तिलावत। तुफैल बिन अमर दौसी ने कहा अरे यार मैं एक शायर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, क्या ये मुमकिन है कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी का आदमी, वो खुद एक बड़े अमीर थे ना, पर्सनालिटी थी उनके। जो बड़े लोग होते हैं, मजबूत लोग होते हैं, वो हर एक किसी की बात में नहीं आ जाते हैं, उनको अल्लाह समझ देता है, वो समझते हैं, बहुत जल्द इंसान को परखते भी हैं। उन्होंने कहा अजीब यार है, तू इतना बड़ा अमीर है, शायर है, पढ़ा लिखा है, इन लोगों की बातें सुनकर के कान में रुई रख कर के आ गया। कायम ने से रुई हटाई, रुई हटाई है तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जितनी देर नमाज में तिलावत करते रहे, पलक झप इधर उधर नहीं देखा, आप अलैहिस्सलाम देखते रहे। कुरान ख़त्म किए, सामने हाजिर हुए, फरमाया अभी आप जो कलाम पढ़ रहे थे ये कलाम क्या चीज़ थी? तो उस वक़्त में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी बात को शुरू करने से पहले एक अरबी खुतबा पढ़ा, जैसे जुमा में पढ़ते ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु, पढ़ा इन्नल हम्दलिल्लाह अहमदुहु व अस्तईनुहु व उमिनु बिही व अतवक्कलु अलैहि मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। इतना पढ़ा अरबी खुतबा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने। तो उस वक़्त में तुफैल बिन अमर ने कहा आइद, दोबारा पढ़िए, फ़क़द बलगना क़ामूस अल बहर, तुमने तो इतने जुमले में 7 समुंदरों को पिरो दिया। क्या कलाम है तुम्हारा। हम लोग अरबी नहीं समझते ना, अरबी खुतबा सालों से सुनते आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। जब तक अरबी खुतबा पढ़ता है लोग सोते हैं कि रूटीन ख़त्म हो जाए, हर जुमा पढ़ते हैं ना। तो उन्होंने फरमाया फ़क़द बलगना क़ामूस अल बहर, तुमने तो 7 समंदरों को इसमें समो दिया। तो वो इस्लाम लेकर के आए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी कौम के पास जाना चाहता हूँ, मैं उनको अपनी बात समझाना चाहता हूँ, आप मेरे हक़ में किसी करामत की दुआ कर दें ताकि लोग मेरी बात को मानें। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर की दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुफैल बिन अमर दौसी को करामत से नवाजा। करामत क्या थी? 2 आँखों के दरमियान एक रोशनी निकल आई, बेहतरीन रोशनी, हत्ता के एकदम देखे तो चेहरा जल्दी नज़र नहीं आता था। अब जब ये यमन लौटे हैं, यमन के करीब पहुँच करके ये सोचने लगे कि मेरी कौम तो पढ़ी लिखी कौम है, ये जो करामत वगैरह से है ना, ये जहाँ आस्था का मुल्क होता है जैसे हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ जल्दी मुतासिर होते हैं, पढ़े लिखे लोग जल्दी मुतासिर नहीं होते हैं इससे, उनको अलग तरीके से मुतासिर करना पड़ता है। जहाँ अक़ीदत ज़्यादा होती है वहाँ के लोग जिनके अंदर, जैसे हमारे हिंदुस्तान है, हमारे एक दोस्त कहने लगे वो हज की रकम बनने के लिए बैंक गए, तो उन्होंने क्या किया कि हज की रकम थी तो थोड़ा आँखों को लगा करके उसको दिया,
हालांकि कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ नहीं है। अब वो जो पैसे लेने वाला था बैंक में, उसने पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने, तो उसने कहा कि ये हज के लिए है, तो वो भी खड़ा हो गया। हालांकि देखो अकीदतमंदों का मुल्क है ना ये, और वो भी जल्दी उठाया, वो चूमा वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो फैल बिन आमर ने कहा कि मेरी कौम तो पढ़ी लिखी है, ये चीज़ देखेगी तो कहेगी कि इसका चेहरा तो मुस्ला हो गया, चेहरा बदल गया है, और बजाय फ़ायदे के नुकसान हो सकता है। लोग कहेंगे कि देखो कोसा की दीन कबूल कर लिया, इसका चेहरा ही पूरा क्या हो गया, बिगड़ गया है। तो फिर उन्होंने दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा कि ए अल्लाह, ये मेरी छड़ी है, दरख्त को बांधे थे, ये मेरा नूर ये छड़ी को मुंतकिल कर दे। तो फिर वो नूर छड़ी में मुंतकिल हो गया। बहरहाल उनकी कौम ने नहीं माना शुरू में। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी कौम को आप बद्दुआ कर दीजिए। उन्होंने मेरी बात को तस्लीम नहीं किया। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं नहीं, जल्दी मत करो, तुम्हारी कौम में तुम्हारे जैसे और बहुत सारे लोग हैं। चुनांचे बाद में पूरा कबीला इस्लाम लेकर के आया है। उसी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, हदीसों में सबसे ज़्यादा हदीस पेश करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, वो हज़रत तुफ़ैल ही के कबीले से हैं, बाद में इस्लाम लेकर के आए थे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, इस कलाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी तासीर रखी है जिसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। कारी अब्दुल बासित रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या गालिबन में इससे पहले भी आप हज़रात के सामने बयान किया। उनके वाक़यात में लिखा है कि हज़रत से जब पूछा गया कि तुम्हारी ज़िंदगी का कोई अजीब वाक़या कुरान से मुताल्लिक़, वो कुरान के आशिक़ थे ना, हमेशा कुरान पढ़ते थे, रोज़ाना एक कुरान पढ़ते थे कारी अब्दुल बासित, रोज़ाना एक कुरान सुबह से लेकर के शाम तक। उन्होंने फरमाया, मिस्र के जो सदर थे जमाल अब्दुल नासिर, वो एक मरतबा जो है मराकश वहाँ पर गए। वहाँ उस वक़्त में पूरे कम्युनिस्ट थे। उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ कहा कि तुम ये हमारी रेड बुक ले लो, हमारा क़ानून मान लो, तुम कहाँ इस्लाम के पीछे पड़े हुए हो, और सारी चीज़ें। अब जाहिर बात है वो सदर थे, कोई आलिम तो नहीं थे, उन्होंने कोई बात नहीं समझाई। अगली मरतबा जब उनका सफ़र हुआ मराकश का, तो उन्होंने कारी अब्दुल बासित को ख़त लिखा कि आप मेरे साथ सफ़र पर जाएंगे मराकश। उस वक़्त में कारी अब्दुल बासित कहने लगे, भाई मुझे हिजाज़ ले जाते, जिद्दा ले जाते, रियाज़ ले जाते, कहीं और ले जाते जहाँ पर लोग कुरान को सुनते, वहाँ तो पूरे लोग कम्युनिस्ट हैं, वहाँ मुझे क्यों लेकर के जा रहे हैं। तो बहरहाल जब गए हैं पार्लियामेंट हाल में, जमाल अब्दुल नासिर ने कहा कि ये कुछ पढ़ेंगे, आप इसको सुन लें। कारी अब्दुल बासित से कहा कि आप पढ़ें। कारी अब्दुल बासित कहते हैं, मैंने देखा कि पूरे काफिर हैं, तो मैंने वही आयतें पढ़ी जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल के पिघलाने का ज़रिया थी, सूरह ताहा वाली। सूरह ताहा की तिलावत ख़त्म करके सदक़ल्लाह बोले हैं, तो पार्लियामेंट के पूरे लोग रो रहे थे। दिल है ना, इन चीज़ों को कबूल करता है। आप एक बड़े मजमे को जोड़ दें, बहुत हज़ारों का मजमा जोड़ दें, उसमें ज़्यादातर लोग वो हों जो नमाज के ज़्यादा पाबंद नहीं, जिनके अंदर कोई दीनदारी नहीं, जो सौम और सलात के पाबंद नहीं, आम मजमा जिसे लोग कहते हैं कि भाई ये दीन से दूर तबका है, ऐसे लोगों को जोड़ दें, उन लोगों के सामने तकरीर कराएं, और उन लोगों के सामने उनको भी रखें जो नमाज को ज़रा आते जाते हैं, जिनके पर दीनदारी है, जो जिनकी दाढ़ी जुब्बा है, कुर्ता है। बयान के ख़त्म पर या कुरान शरीफ की तिलावत के ख़त्म पर तजुर्बा करना चाहें तो ज़रा निगाह दौड़ाएं मजमे पर। वो मजमा जो पहले से ही ज़रा मुतासिर है, आया गया है, वो शायद हो सकता हो खामोश रहा होगा, लेकिन जो पहली मरतबा आया है, जिसने सुना है इस चीज़ को, हकीकत को, वो रो रहा होगा, उसकी आंख से आंसू जारी होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी तासीर रखी है हुदल लिल मुत्तकीन। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत रखी है जो मुत्तकी बनने का इरादा रखते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। व युकीमूना सलाता, जो नमाज को कायम रखते हैं। व युकीमूना मुजारे का एक सेगा है, मुजारे के सेगे में एक फ़ायदा ये है कि युकीमूना, नमाज एक बार पढ़ लेनी, ज़िंदगी भर नमाज पढ़ते रहे। मुजारे का एक फ़ायदा दवाम का आता है। युनफ़िकून, ज़िंदगी भर खर्च करते रहे। युकीमून सलाता, ज़िंदगी भर नमाज पढ़ते रहे, एक बार नहीं, ज़िंदगी भर। व युकीमून सलाता, जो नमाज को कायम करते हैं। अकामा युकीम के माने आते हैं तीर को सीधा करना। तीर सीधा करते हैं ना, मार मार के ऐसे देखते हैं तीर सीधा है या नहीं है। नमाज भी इसी तरीके से पढ़ने वाली चीज़ है। बहुत सारे लोगों
नमाज ज़ाहिरी कैफियत नहीं मालूम, खड़ना कैसे नहीं मालूम, हाथ कैसे बनना नहीं मालूम, रुकू में कैसा जाना नहीं मालूम। आज भी बड़े बेहुदा तरीके से खड़े होते हैं, रकात बनने का तरीका नहीं मालूम होता है। देखे तो अफसोस भी होता है, रुकू में जा रहे हैं तो रुकू में जाने का सही तरीका नहीं मालूम, क़ायदे में बैठने का सही तरीका नहीं मालूम, सजदे में जाने का सही तरीका नहीं मालूम, नमाज की ज़ाहिरी शक्ल सूरत ही नहीं मालूम। नमाज फ़र्ज़ है तो नमाज के मसाइल का जानना भी फ़र्ज़ है, नमाज के मसाइल नहीं मालूम। 6 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, अगर कोई एक चीज़ छूट जाए तो नमाज नहीं होती। 14 वाजिबात हैं, 14 वाजिब चीज़ों में से कोई एक चीज़ छूट जाए तो सजदे सहू करने से नमाज हो जाएगी। 51 सुन्नतें हैं, 51 नमाज में सुन्नतें हैं जो नमाज का जेवर हैं, नमाज खूबसूरत बनाती हैं। फिर नमाज की एक है रूहानियत, नमाज की रूहानियत। नमाज आंख बंदे तो जैसे कअल्लम फ़इन्नका तरा फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा, गोया कि वो अल्लाह को देख रहे हैं या अल्लाह उनको देख रहा है। ये सोब है, इन सारी चीज़ों की रियायत करते हुए नमाज पढ़ते हों। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह ने जो उनको रिज़्क़ दिया है वो उसको खर्च भी करते हैं, वो उसको खर्च भी करते हैं। युनफ़िक़ून जो है, एक है ज़कात देना, माल वो भी उसमें भी खर्च करना है, लेकिन युनफ़िक़ून कहते हैं जिसमें आम खर्च भी आ जाएगा, नफिल सदका भी आ जाएगा, अपने बीवी बच्चों पर भी खर्च करना आ जाएगा, अपने ऊपर भी खर्च करना आ जाएगा, अपने रिश्तेदारों पर भी खर्च करना आ जाएगा। बहरहाल वो खर्च करते हों। अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना भी बहुत बड़ी फजीलत की चीज़ है। आखिरी बात कहकर के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। उलमा ने लिखा है, लोग रिस्क के एतबार से परेशान रहते ना, यानी तिजारत में बरकत नहीं है, पैसे नहीं हैं कहकर के। उलमा ने फरमाया, अगर वो इंसान बीवी को बदतमीज़ी से बात करता हो, बच्चों को झुड़का करके बात करता हो, जो इंसान बीवी को जलील निगाहों से देखता है, जलील करके बात करता है, अपनी औलाद को जलील निगाहों से देखता है, उसके घर में कभी बरकत नहीं हो सकती है। वजह इसकी यह है, नहनु तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हें तुम्हारा रिज़्क़ तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से दिया जाता है। लोग कहते हैं ना, किसका खा रही है, आख हमारे घर में खा को, हमारे घर में खा को, इस तरीके की बातें कहते हैं ना, इनके घरों में कभी बरकत नहीं आती। उलमा ने लिखा है, तजुर्बे की बात है, तुम बीवी बच्चों को खुश कर दो, बीवी खुश हो जाए, उसके ऊपर खर्च करना शुरू कर दो, बच्चे खुश हो जाएं, बच्चों को ज़्यादा, फिर देखो खुद ब खुद माल में इजाफा हो जाएगा। ये तजुर्बे की बात है, करने से बात को समझ में आती है। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को कुरान मजीद का पढ़ना, उसका समझना आसान फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हम तमाम को कुरान मजीद से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फ़रमाएँ।